क्या आपने सोचा है कि आजकल की जो मूवीज होती हैं वो दिखने में थोड़ी सी अलग होती है। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि मेरा ये जो चैनल है इसे देख के ही बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो लोग इस फील्ड में आए और अभी वो लोग एक्चुअल जेन्युइन काम कर रहे हैं मूवीज़ में, सीरियल्स में, और वो मुझे इंस्टा में डीएम करके, ईमेल करके कुछ कहानियां बताते हैं। उन्हीं के बेसिस पे फ्रॉम द रियल स्टोरीज मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ इनसाइट्स के बारे में बात करूंगा, विच आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप भी नोटिस करने लगोगे। अब when we talk about a look of a film, then we are basically talking about cinematography। और cinematography का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है लाइटिंग। Let there be light। अभी ना देयर इज अ लेजेंड, एक कहानी है हॉलीवुड में। ऐसा कहते हैं कि 1910s और 1920s में एक सिनेमाटोग्राफर थे हॉलीवुड में जिनका नाम था बिली बिट्जर। तो वो बेसिकली साइलेंट मूवीज को शूट करते थे और वो ना एक मूवी को शूट कर रहे थे और वहाँ पे एक सीन था जहाँ पे उनको एक आउटडोर डाइनिंग सीन शूट करना था। तो कहानी ऐसी होती है कि वो डाइनिंग सीन शूट करते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि जो डाइनिंग टेबल पे जो वाइट कलर का क्लॉथ होता है वहाँ पे सूरज की लाइट आके वो बहुत अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा था, विच वॉज लाइटिंग अप द एक्टर्स फेसेस। उन्होंने उसको देखा और उनको ये आइडिया आया कि दिस इज सच ए नेचुरल वे टू लाइट देयर एक्टर्स फेसेस इन अ वेरी प्लेजेंट वे। उन्होंने देखा कि कैसे आती हुई लाइट को आप एक सफ़ेद सरफेस में बाउंस करके जब आप किसी चेहरे पे या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे डालते हो, इट लुक्स मोर नेचुरल एंड बेटर। एंड दिस इज हाउ लाइट रिफ्लेक्टर्स केम इनटू द पिक्चर फॉर सिनेमेटोग्राफी। और उसके बाद से हिस्ट्री में जितनी सारी मूवीज बनी हैं, लगभग हर मूवी में रिफ्लेक्टर का यूज़ हुआ है कहीं ना कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप कभी भी बीच में गए हो, अगर आप कभी भी समंदर के किनारे गए हो एंड आपने कभी किसी इंसान का या ऑब्जेक्ट का फोटो लिया है, सो द वे यू लुक एट द पिक्चर, लेकिन वो फोटो खींचते ही ना समंदर वाइट हो जाता है एंड जो ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत डार्क हो जाता है, क्योंकि हमारे आंखों का डायनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा है एंड यूजुअली उतना डायनेमिक रेंज किसी भी कैमरे में नहीं होता है और कैमरा उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। देन वी यूज़ रिफ्लेक्टर्स। अभी ये जॉन अब्राहम हो जो बीच में पानी से निकल के आ रहे हैं, या फिर जेम्स बॉन्ड, सबको बीच शूट में ऑब्जेक्ट को लाइट अप करने के लिए रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप तो मूवी के लुक्स के बारे में बात कर रहे थे लेकिन आप तो रिफ्लेक्टर्स के बारे में बात करने लग गए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं। अभी एक और चीज़ के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि अगर हम लोग हिंदी मूवीज़ के बारे में बात करें तो क्या होता है कि जो पुराने टाइम की मूवीज़ थी, जैसे शोले, दीवार, या फिर कोई भी बड़ी बड़ी मूवीज़, मदर इंडिया, ऐसे मूवीज़ बनते वक्त ना ये सारे पैशन प्रोजेक्ट्स होते थे, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री नहीं था। दीज वेर ऑल पैशन प्रोजेक्ट्स। और पैशन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि देयर इज हार्डली एनी डेडलाइन, देयर इज हार्डली एनी क्लोज्ड स्क्रिप्ट, और सभी कोई ना अपने इंट्यूशन पे ही काम करते थे। एंड दिस इज़ हाउ फिल्म्स वेर मेड। इसीलिए आपने सुना होगा कोई फिल्म बनने में 16-16 साल लग गए, या फिर कोई फिल्म बनने में प्रोड्यूसर ने अपना घर बेच दिया। ऐसा आजकल बहुत ही रेयर होता है बिकॉज स्टूडियो स्ट्रक्चर आ चुका है टोटली इन द फिल्म इंडस्ट्री। और अगर फिल्म इंडस्ट्री के पैरेलल कोई इंडस्ट्री चल रहा था देन दैट वाज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। एंड इफ यू टॉक अबाउट एडवर्टाइजिंग, वहाँ पे केस पहले से ही बहुत उल्टा है। कहने का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट्स आर एक्चुअली मिनी फिल्म्स जिनको बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइन और स्ट्रिक्ट बजट के साथ बनाया जाता है। दिस इज वाई एडवर्टाइजमेंट्स used to look and till date look a certain way। और ये क्यों होता है पता है? Because whenever there's an advertisement shooting ना, क्योंकि लिमिटेड बजट एंड लिमिटेड टाइम होता है, तो हर जगह पे ना जुगाड़ किया जाता था। कहने का मतलब ये है कि we can't wait for morning to happen। हमें रात में ही इंडोर में मॉर्निंग लाइट अप करके हमें वो एड शूट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ एडवर्टाइजमेंट्स वेर बीइंग मेड एंड स्टिल बीइंग मेड। और सिर्फ इंडोर नहीं, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में बहुत पहले से ही जो आउटडोर शूट्स होते थे उनको भी सेट बना के इंडोर लाइटिंग के साथ ही शूट किया जाता था, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, लिमिटेड बजट एंड लिमिटेड टाइम।
और हम लोग कितना भी कोशिश कर लेना, स्टूडियो लाइट कभी भी रियल लाइट को रिप्लेस नहीं कर पाता है। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जब टाइगर 3 का ट्रेलर ब्रेकडाउन किया था, वहाँ पे एक शॉट था जो मुझे बहुत रियल लगा था। मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि ये ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ अ रियल शूट। लेकिन आप लोगों में से ही किसी लोगों ने कमेंट करके बताया कि भाई दिस लुक्स वेरी फेक, दिस लुक्स वेरी स्टूडियो। एंड जब टाइगर 3 का VFX ब्रेकडाउन आया, देन इट एक्चुअली वॉज अ स्टूडियो शूट। सो इट्स यू द ऑडियंस जिनको देख के पता चलता है। वी माइट नॉट बी एबल टू पिन पॉइंट वट इज हैपनिंग, बट वी नो वट इज हैपनिंग। एंड ये जो अप्रोच है ना, ये एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया से काम करता है। आई टेल यू कि मैं ऐसे एडवर्टाइजमेंट शूट्स में रहा हूँ जहाँ पे आप बाहर आते हो तो मिडनाइट है, लेकिन सेट के अंदर घुसते हो तो ऐसा लगता है कि अभी अभी सनराइज हुआ है। इट मेसेस अप विथ योर माइंड। सो जो टेक्नोलॉजी है, जो सिनेमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी है, ये इतना एडवांस हो चुका है। सो दैट इज वाई थिंग्स आर मोर कंट्रोल्ड नाउ। और अगर पहले से आसान नहीं तो सिंपल तो हो ही चुका है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। और यही सेम चीज ना बहुत हद तक आजकल फिल्मों में भी होने लग गया है, बिकॉज ऑफ स्टूडियो स्ट्रक्चर। अब कहने का मतलब यह है कि जो मूवीज है, बिकॉज ऑफ दिस स्टूडियो स्ट्रक्चर आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोल बने लग गई है। मतलब एक लिमिटेड बजट रहता है, एक लिमिटेड टाइम रहता है। दीज आर नॉट पैशन प्रोजेक्ट्स, मतलब मैक्सिमम मूवीज आर नॉट पैशन प्रोजेक्ट्स एनी मोर, दे आर जस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय सम कॉर्पोरेट कंपनीज। और इससे हो क्या रहा है दैट वी हैव ग्रेट टेक्नोलॉजी, वी हैव अ ग्रेट बजट एंड वी हैव अ ग्रेट टाइमलाइन। तो इन तीनों को मिला के ना हम कैसे भी करके किसी भी सीन को किसी भी टाइम पे कहीं पे भी शूट कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आजकल मैक्सिमम जो शूटिंग होता है वो स्टूडियो के अंदर ही होता है, दो इट्स ट्रू, बट ऐसा नहीं है कि 100% हो रहा है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट कि सिनेमेटोग्राफी में ना एक रूल होता है जिसको बोलते हैं कि आइदर आप अर्ली मॉर्निंग या फिर तो गोल्डन आवर बोलते हैं, मतलब सनसेट से ठीक पहले उस टाइम पे आप आउटडोर शूट्स करो, सो दैट द लाइट्स आर इवन, इट लुक्स मोर प्लेजेंट। आप कभी भी ना मिड डे में, दोपहर को आपको शूट नहीं करना चाहिए, बिकॉज बहुत हार्श लाइट्स आती हैं। सो पहले क्या होता था कि बिकॉज इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना इंडोर शूट नहीं था, तो कभी कभी क्या होता है कि शूट शुरू होता है मे बी 10 बजे, लेकिन खींचता है फिर 12-1 बजे, तो शूट रुकता नहीं है। देन वो जो नेचुरल लाइट है ना, पहले के मूवीज़ में आप देखना वो नेचुरल लाइट ना बहुत हद तक आपको दिखेगा बहुत सारे शूट्स में। लेकिन आजकल क्या है कि वो नेचुरल लाइट ना दिखता नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि जब आउटडोर शूट करना होता है तो या तो डस्क या डॉन में शूट होता है जो ऑलरेडी बहुत फ्लैट लाइटिंग, सूदिंग लाइटिंग रहता है, एंड अदर्स आर डन इनसाइड स्टूडियो यूजिंग लाइटिंग टेक्निक। और आपने सुना ही होगा AR मुरुगदस सर ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं सलमान खान को लेके कि हाउ मॉर्निंग के शूट के लिए वो रात को आते थे और रात को फिर लाइटिंग करके मॉर्निंग का शूट करना पड़ता था। सो दिस इज़ अ रियल थिंग नाउ, जिसका मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जो दबंग 1 मूवी थी, वो अगर आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा अलग फीलिंग आएगा, लेकिन दबंग 3 अगर देखोगे ना तो आपको वो थोड़ा अलग फील लेगा, आपको वो थोड़ा स्टेज ज़्यादा लगेगा, बिकॉज दिस इज स्टेज्ड। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अभी रिसेंटली जो मूवी आई थी 120 बहादुर, वो मूवी को अगर आप देखोगे ना, उस मूवी का अगर टीजर ट्रेलर या फिर आप मूवी भी देखोगे, आपको लगेगा कि उन्होंने बिहाइंड द सीन्स में ये बोला है कि वो लोग उस लोकेशन में गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने शूट किया है, बहुत सारे आउटडोर शूट्स हैं, बहुत सारे आउटडोर शॉट्स भी हैं। बट अगर आप ट्रेलर को देखोगे ना, सो देयर आर फ्यू शॉट्स जो देख के ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ नॉट नेचुरल लाइट, ऐसा फील होता है। ये जो फ्लैट लुकिंग इमेज है, दिस इज़ देयर। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मूवी आई थी बॉर्डर, आई एम श्योर यू गाइज नो, दिस इज लाइक अ लेजेंड एंड क्लासिक मूवी। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। तो बॉर्डर की जो सिनेमेटोग्राफी है, और अगर आप 120 बहादुर की सिनेमेटोग्राफी को देखोगे, बॉर्डर बहुत साल, लगभग 30 साल पुरानी मूवी है, 97 में आई थी। उस टाइम पे ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था, तो 120 बहादुर को एक्चुअली ज़्यादा बेटर लुकिंग होना चाहिए था, ज़्यादा बेटर एस्थेटिक वाला होना चाहिए था। आई एम नॉट सेइंग कि 120 बहादुर खराब लुकिंग मूवी है, इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग मूवी। व्हाट आई एम सेइंग द रियलिज्म, द चेंज इन सिनेमेटोग्राफी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए बॉर्डर मूवी में लाइट एंड शेडो का कितना बढ़िया से यूज हुआ है, नेचुरल लाइट एंड शेडो का, क्योंकि देयर इज अ सीन जहाँ पे जो सोल्जर है वो धूप में आता है, देन ही गोज अराउंड टेंट टू टेंट। अगर आप ये शॉट देखोगे ना, देन यू विल सी कि टेंट के अंदर जाते ही ना, टेंट के अंदर कुछ दिखता नहीं है कैमरे को, बिकॉज द आउटसाइड इज सो ब्राइट, जो हमारे नेचुरली हमारे आंखों के साथ होता है कि जब आप बहुत
रोशनी से किसी अंधेरी जगह में जाते हो तो आपको कुछ उतना दिखता नहीं है, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है आंखों को। दिस इज हैपनिंग रियल टाइम इन द मूवी बॉर्डर इन दिस सीन। और इसी सीन में क्या होता है कि देयर इज एन इंडोर पार्ट ऑल्सो, जहाँ पे सनी देओल कैरेक्टर को लेके इंडोर में चले जाते हैं और इंडोर सीन का आप लाइटिंग देखिए। तो बेसिकली आजकल क्या हो रहा है कि यही लाइटिंग इंडोर में आउटडोर में दोनों जगह पे यूज हो रहा है। दिस इज वाई एवरीथिंग लुक्स सो फ्लैट एंड लुक्स सो ब्लैंड। और सिर्फ बजट्स या स्टूडियो स्ट्रक्चर नहीं, और जो सबसे बड़ा रीजन है ये होने का, दैट इज VFX। अभी कहने का मतलब ये है कि एज आई मेंशन्ड यू कि आजकल का जो यूनिट होता है, फर्स्ट यूनिट डायरेक्टर, सेकंड यूनिट डायरेक्टर, द टीम्स आर गेटिंग बिगर, नोबडी इज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। मे बी डायरेक्टर्स लाइक राजामौली एंड ऑल एवरीथिंग, दे कैन हैव दैट फोरसाइट ऑफ एवरीथिंग, बट मेजरली ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता नहीं है। तो एवरीवन वांट्स टू प्ले सेफ, क्योंकि बाद में जाके ना आजकल के मूवीज़ में ऑलमोस्ट हर एक मूवी में VFX शॉट्स होते हैं, या तो आपको दिखेगा या तो आपको नहीं दिखेगा। इट माइट बी ए विजिबल VFX और एन इनविजिबल VFX। जैसे मूवीज लाइक बजरंगी भाईजान, उनमें भी बहुत सारे शॉट्स में भर भर के VFX है जो हमें पता नहीं चलता है। और इसी रीजन के वजह से आजकल क्या है, एवरीबडी डज वेरी सेफ लाइटिंग, वेरी फ्लैट लाइटिंग, सो दैट बाद में उसको मैनिपुलेट करके जिस हिसाब से मूव करना होगा उस हिसाब से मूव किया जा सकता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लैट लाइटिंग, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज द मूवी एवेंजर्स। क्योंकि जब एवेंजर्स मूवी आई थी ना, उस टाइम पे जॉश व्हेडन ने खुद ही अपने इंटरव्यूज में बोला है कि नोबडी वाज श्योर अबाउट द शेड्यूल्स ऑफ ईच एंड एवरी एक्टर। किसी को नहीं पता था कि इतने सारे एक्टर्स थे, क्योंकि दैट वाज द मूवी जो उसके काइंड का पहला मूवी था जो इस दुनिया में बना था। तो किसी को आइडिया नहीं था कि सारे एक्टर्स एक साथ हमें सेट में मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कैसे बाद में जाके एडिटिंग में मूवी को बनाना पड़ेगा। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो ही कुडंट टेक रिस्क। तो उन्होंने क्या किया, पूरे मूवी को फ्लैट लाइटिंग किया, सो दैट किसी को भी कभी भी शूट करे, इट लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ वन सिंगल सीन, बिकॉज इट वॉज लाइक द बिगेस्ट चैलेंज एट दैट टाइम। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स ये जो प्रैक्टिस है ना, ये होते आ रहा है, बिकॉज वंस यू फाइंड अ सिंपलर वे, वो सिंपलर वे ही नॉर्म्स बन जाता है। एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग, बिकॉज कन्विक्शन एंड पैशन वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे आई थिंक फिल्म मेकर्स आर लैकिंग। few filmmakers are still there doing their own things in their own way, which still works. But this is a generic overview of why modern movies look the same, and be it Hollywood, Bollywood. In fact, जैसे कि मैंने अपने वाराणसी वाले मूवी में बोला था, महेश बाबू वाले शॉट को दिखाया कि इवन डायरेक्टर्स लाइक राजामौली आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली इम्यून टू इट। तो आप लोग बताइए, क्या आपने ये चेंज नोटिस किया था मूवीज में? क्या आपको भी लगता है कि जो मॉडर्न मूवीज हैं वो थोड़ा दिखने में थोड़ा लेस कैरेक्टराइज लगता है? इफ यू डू एग्री विथ मी, देन हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब ऑलरेडी। आप मुझे बताइए आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, या फिर इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या फीडबैक है? आई विल बी रीडिंग माई कॉमेंट्स। दिस इज शमीम, यू आर चिंकी बाकी बी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।